शुरू। चलो, मोहिनी कर्म के बारे में हमारी चर्चा अब शुरू होगी। मोहिनी कर्म क्या होता है? सुनो भाई, दो प्रकार से अपन ने इसके भेद पढ़े। एक होता है दर्शन मोहिनी, एक होता है चारित्र मोहिनी। देखो सबसे पहली लाइन कितनी बढ़िया। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कौन से जीव की बात होगी? संसारी जीव की। मुक्त जीव की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वे तो कर्म से रहित है। पर जो संसारी जीव है उनको कषाय होती है, मिथ्यात्व होता है, और उसी की वजह से तो वो संसार में रुका हुआ है। बराबर। तो ये कषाय और मिथ्यात्व किस वजह से होती है? इसकी मूल वजह क्या है? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म है कषाय और मिथ्यात्व की मूल वजह। ठीक है। चलो, अब ये दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोहनी से क्या होता है? जैसे कर्म है ना, जैसे ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान पर आवरण आता है, दर्शनावरणी कर्म से दर्शन गुण पर आवरण आता है। ऐसे ही अब मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म से के दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो अब जो आत्मा के दर्शन गुण का घात करे, माने श्रद्धा गुण का घात करे, वो कहलाता है दर्शन मोहनी। और जो चारित्र गुण का घात करे वो चारित्र मोहनी। सरल है, शब्द का ये अंतर है दोनों में। चलो, अब दर्शन मोह रूप जीव की कैसी अवस्था बनती है वो अपन पढ़े। चलो भैया, वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह के उदय से क्या होता है राम? मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व भाव तो पता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। माने जो वस्तु जैसी है उसका वैसा श्रद्धान नहीं करता, अन्यथा प्रतीति करता है, उल्टा ही मान लेता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अरे ये मिथ्यात्व में अपन ने पढ़ा था कि नहीं? याद आ रहा है आप लोगों को? छह डाला में पढ़ा था। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रतिय रति करे निज पद विसार। ये सब जो सात तत्व संबंधी भूल थी, ये यही तो था मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्यात्व, है ना। अग्रहित मिथ्यात्व में देखे तो देव शास्त्र गुरु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मान करके कैसा मानता है? अन्यथा मानता है। चलो आगे। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। माने स्वयं यह जीव कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ज्ञानादि गुणों का धारी है, ज्ञान आदि इसमें गुण पाए जाते हैं। ऐसी अनादि निधन क्यों? हम, तुम्हारा कभी जन्म हुआ? कब हुआ? कि सर 2004 में, 5 में कब हुआ था? 8 में? 2010 में? अच्छा 2010, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं था। देखो ये पे क्या शब्द लिखा है, अनादि निधन वस्तु आप है। आप मतलब स्वयं। यह जीव कैसी वस्तु है? कैसी वस्तु है? अनादि निधन। अनादि निधन मतलब इसका ना कोई जन्म का दिन है, ना कोई ऐसा दिन है जब ये जीव का मरण हो जाए। क्यों? जीव का मरण होता है कभी? जीव का मरण कभी तो होता होगा। जीव का मरण तो कभी भी होता नहीं, ये तो नष्ट हुई, मैं तो शाश्वत रहा। अरे ये पर्याय का जन्म मरण होता है। आज मनुष्य में जन्म हो गया, मनुष्य खत्म हुआ सो देव में जन्म हुआ, देव पर्याय पूरी हुई तो एक इंद्रिय में जन्म हुआ, एक इंद्रिय पर्याय पूरी हुई तो त्रस, त्रस पर्याय पूरी हुई तो संधि पंचेंद्री, और ऐसे इसका चक्र चलता रहता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं क्यों जीव का जन्म मरण होता है, तो भैया जीव का तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। कैसे होगा जीव का जन्म मरण? क्यों? क्योंकि जीव का तो शब्द ही बता रहा है, जो जीता है वह जीव कहलाता है। जो सदा जीता है, जो सदा रहता है,
सदा रहने वाला तत्व कौन? जीव। कौन है वो? महावीर भगवान? कि महावीर भगवान नहीं, प्रत्येक जीव। ठीक है, ऐसा तो जीव का स्वरूप है, स्वभाव है। और जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, पुद्गलों से मिलकर के बना है ना, जिसमें ज्ञान आदि गुण नहीं पाए जाते, और जो अनादि से अपने साथ में नहीं है, ये तो नया नया अपने बार बार मिलता रहता है। फिर भी ऐसे शरीर आदि पुद्गल जो पर है, शरीर आदि में क्या क्या आ जाएगा? शरीर, घर, पैसे, रुपए, मम्मी पापा, परिवार, गाड़ी, सारी चीजें आ जाएगी इस आत्मा को छोड़ करके, सब कुछ। और अच्छी बात बताऊं, कर्म, कर्म भी क्या है? आत्मा से बाहर है ना, पर है। नो कर्म, पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्याय होती है ना। ऐसे पुद्गल से संयोग माने पुद्गल का शरीर मिलता है, होता है कि नहीं होता है? और हम जैसे कोई जिराफ की पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो उसको कैसा शरीर मिला? तो लंबा शरीर मिल गया। कोई चींटी की पर्याय में जीव चला गया, तो उसका शरीर कैसा हुआ? छोटा सा शरीर हो गया। अरे समझ में आ रहा है? कोई घोड़े की पर्याय में चला गया, तो वो घोड़े जैसा हो गया। तो ये तो उसको जो पर्याय लिखा है ना, पर्याय, तो ऐसे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ऐसी अनेक पर्याय जीव की पुद्गल के संयोग से होती है। और अब यहाँ पर इतना तो समझ में आया कि मैं जीव हूं, मैं ज्ञान दर्शन गुण वाला हूं, मैं अनादि निधन हूं। ये पुद्गल है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, मूर्तिक है, और ये अनादि निधन नहीं है, ये तो मिलता बिछुड़ता है। इतना तो सब लोगों को समझ में आया ना? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब दर्शन मोहिनी कर्म की अवस्था बता रहे हैं कि अब होता क्या है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ये जो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, बेटा, मम्मी, दादा, दादी, इंजीनियर, डॉक्टर, जैन, मनुष्य, लड़का, लड़की, ये जितनी भी पर्याय तुम्हें पुद्गल के संयोग में मिली है, उन्हें क्या करता है ये जीव? कि उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। ये दर्शन मोहिनी। अहम बुद्धि धारण करता है का मतलब समझ पाए? अहम बुद्धि क्या होता है? अहम बुद्धि मतलब ये मैं ही हूँ। अहम, मैं, अरहम। अहम बुद्धि मतलब ये मैं ही हूँ, मेरे चलाने से चलता है, मेरे नहीं चलाने से नहीं चलेगा, इस पे मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ये करेगा। ये होती अहम बुद्धि, है ना। तो ऐसी अहम बुद्धि धारण करता है। स्व पर का भेद नहीं कर सकता। क्या स्व है, क्या पर है, इसका भेद नहीं करता। और जो पर्याय प्राप्त करता है, उस ही को आप रूप मानता है। और यह जीव जो भी पर्याय प्राप्त करता है, वो ऐसा मान लेता है कि मैं तो ऐसा ही हूं। मान लो शेर की पर्याय प्राप्त करी, तो अपने को आत्मा छोड़ करके शेर मानने लग जाएगा। समझ में आया? इंद्र की पर्याय प्राप्त करी, अपने को आत्मा छोड़ करके इंद्र मानने लगा। सांप की पर्याय प्राप्त करी, अपने को आत्मा छोड़ करके सांप मानने लगा। मनुष्य की पर्याय प्राप्त करी, अपने को मनुष्य मानने लगा, आत्मा मानना छोड़ दिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल सरल विषय चल रहा है, प्रैक्टिकल है ना। ये दर्शन मोहिनी है। और हम दर्शन मोहिनी क्या है कि मैं स्वयं जीव हूं, और मैं अपने को जीव ना मान करके अन्य अन्य मान रहा हूं। क्यों? और हम एक बात बताओ, जीव होता है ना, जीव, जीव द्रव्य, आत्मा। आत्मा कितना अमीर हो सकता है? 10 करोड़ हो तो अमीर माने। अच्छा, किसी के पास 25 करोड़ हो तो अमीर माने। अच्छा, किसी के पास में एक भी रुपया ना हो तो उसको गरीब माने। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो 1 रुपया, 25 रुपया, करोड़ रुपया, 1000 रुपये, जितने रुपए है ना,
जिससे तुम अपने आप को छोटा बड़ा मान रहे हो, वो रुपए तो तुम्हारे है ही नहीं, वो तो पर है। अब ये स्व और पर का कैसे निर्णय होता है, ये पर ने 6 डाला में देखा। कोई बता सकता है स्व और पर का निर्णय कैसे होता है? कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु स्व है और ये वस्तु पर है? कोई बताएगा? हाँ, बोलो आराध्य, कैसे पता चलेगा अपने को? बोलो आराध्य। श्रेष्ठ बताएंगे, बोलो श्रेष्ठ। सर जो भी अम, सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब पर है। वेरी नाइस। और स्व क्या है फिर? स्व जो भी सिद्ध भगवान के पास है। ठीक है, बढ़िया। है ना, इन्होंने बिल्कुल फाइनल अल्टीमेट उत्तर दे दिया। क्या कि जो कुछ भी सिद्ध भगवान के पास में है वो सब स्व, और उनके पास में जो कुछ नहीं है वो सब क्या है? पर। ठीक है। अब इसको थोड़ा अपने को एलेबरेट करना है तो और फैला सकते हैं। क्या कि जो हमसे आकर के नया जुड़ा है, पहले से हमारे पास में नहीं था, वो पर है। जैसे सिद्धम, तुमने जो टी शर्ट पहन रखी है, ये पिछले जन्म में भी तुम्हारे पास में थी कि चलो पिछले जन्म की तो याद नहीं होगी, इसको छोड़ो। 5 साल पहले भी तुम्हारे पास थी क्या? 5 साल पहले कि नहीं थी, ये तो हम बाजार से नहीं खरीद कर लाए थे, और थोड़े टाइम में छोटी हो जाएगी, तो हम इसको, टी शर्ट छोटी नहीं होगी, हम बड़े हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? हम इस टी शर्ट को हटा देंगे। अरे ऐसा ही करेंगे ना। इसका मतलब ये टी शर्ट स्व है कि पर है? स्व टी शर्ट आपकी अपनी है कि पराई है? कि पर है। क्यों पर है? क्योंकि ये जीव से नई, न्यू आकर के जीव में मिली। पैदा होते से ही कोई अपने साथ में नहीं थी, तो समझ में आता है ना, वो पर है। राइट। अब ऐसे ही कितनी चीजें पर है कि पर की अगर आप लिस्ट बनाने जाओगे तो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, पता है? कितनी बड़ी लिस्ट बनेगी? हाँ, अनंता अनंत वस्तुएं वो सब पर है। क्यों? क्योंकि इस विश्व में अनंत अनंत द्रव्य है। और एक आत्मा, कौन सी आत्मा? मम्मी की आत्मा भी तुम्हारे लिए तो पर ही है ना। तुम्हारी अपनी आत्मा को छोड़ करके जगत में जो कुछ है वो सब काय की, कौन सी लिस्ट में जाएगा सिद्धम? पर। सब पर है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये दर्शन मोहिनी कहाँ पे आता है? कि वो जितने भी पर वस्तुएं है ना, भले ही वो कपड़े हो, भले वो घर हो, मोबाइल हो, ये शरीर भी क्यों ना हो, वो जीव इसको पर नहीं मान करके स्व मानता है। स्व मानता है माने उसमें अहम बुद्धि करता है, ये तो मेरा ही है, ये शरीर तो मेरा ही है, इस शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो बोल रहे ऐसा नहीं है। अगर भोजन मिलने से सुख हो और भोजन न मिलने से दुख हो, तो सिद्ध भगवान को भोजन मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा बताओ। सिद्ध शिला में कौन चौके लगा रहा है ऊपर? नहीं मिलता। तो जब सिद्ध भगवान को भोजन नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो दुखी हो जाते होंगे। हाँ, कि हे भगवान, पता नहीं कहाँ से सिद्ध बन गया, गया तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है, इससे अच्छा तो अपन नीचे थे, वहां अपन राजा थे। ऐसा सोचते होंगे वो। इससे क्या प्रूव होता है, जल्दी से बता, क्या प्रूव होता है? कि भोजन में सुख नहीं है, और भोजन में सुख मानना वो दर्शन मोहनी है, मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि वो वैसा नहीं है और उसको वैसा मान रहा है। देखो यहाँ पे अपन ने शब्द पढ़ा था ना, जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। समझ में आया? पक्का? हाँ, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। क्यों? अरहम, अरहम नहीं सिद्धम, बताओ। स्कूल एग्जाम होगी ना अभी तुम लोगों की, कौन सी होती है? 6 मंथली, क्या बोलते हो तुम? एफ ए टेस्ट, एफ ए, एस ए 1, एस ए 2, जो भी होता है,
अरे एग्जाम होती है स्कूल में, टेस्ट वगैरह। तो सुनो, 100 मार्क्स का पेपर है, राइट? अब 100 में से तुम्हारे 70 नंबर है, 70। 100 में से कितना है? 70। अब मुझे बताओ, तुम सुखी की दुखी? 100 में से 70 आए, 70। सुखी की दुखी? कि पता है, अभी तो तुम सुख दुख डिसाइड ही नहीं करोगे। अब पता है तुम्हारा सुख दुख डिपेंडेंट है क्यों, मेरे दोस्त को कितने आए। अगर दोस्त को 65 आए तो मैं बहुत खुश, क्यों, मेरे उससे ज्यादा है कि नहीं? अरे आपको पता है क्यों? अच्छा बताओ, फेल होने में दुख होता है कि नहीं होता है? फेल हो जाने में दुख होता है कि नहीं होता है? कि एक ऐसी सिचुएशन है जब दुख नहीं होता है। पता है कौन सी सिचुएशन? कि आप बोलते हो मम्मी, क्या मम्मी, पूरी क्लास फेल हो गई। अरे ऐसा होता है कि नहीं? पेपर इतना टफ था कि पूरी क्लास फेल हो गई। अब पूरी क्लास फेल हो गई तो तुमको अब दुख हो रहा है क्या फेल होने का? नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अरे पूरी क्लास फेल है, कोई भी पास नहीं हो पाया, इतना टफ पेपर था, क्वेश्चन सिलेबस के बाहर के थे, है कि नहीं? इससे क्या प्रूव होता है कि नंबर कम या ज्यादा आने का तो दुख सुख है ही नहीं। फिर दुख सुख है क्या का? कि वो नंबर कम ज्यादा आने से मैं बड़ा छोटा हो गया, इसका दुख सुख है। ये मिथ्यात्व का दुख है। आपको पता है पीयूष जी, मिथ्यात्व का दुख कितनी देर रहता है? जैसे 24 घंटे में से भूख का दुख तो अपने को कुछ समय रहता है। भोजन कर लिया तो भूख का, जो भूख लग रही थी वो दुख तो खत्म हो गया। गर्मी का दुख कुछ समय रहता है, पंखा चालू कर दिया तो दुख हो गया। अब मेरा ये प्रश्न है कि मिथ्यात्व का दुख कितने समय रहता है? क्यों? प्रश्न समझ में आया मेरा? ये जो दर्शन मोहिनी अपन पढ़ रहे हैं, ये दर्शन मोहिनी का दुख कितने समय रहता है रुचि आंटी? जैसे आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है, आप प्यास लग रही है मतलब आप दुखी हो रहे हो। इतने में किसी ने आपको शुद्ध छना हुआ कुएं का मर्यादित प्रासुक पानी पिला दिया और आपकी प्यास बुझ गई, तो आपका दुख चला गया। चला गया ना? तो प्यास का दुख कब तक? कि पानी ना मिले जब तक, है ना? पानी पी लिया तो दुख गया। ऐसे ही भूख का दुख कब तक? कि भोजन ना मिले तब तक। तो भोजन कर लिया, दुख चला गया। अब मेरा ये प्रश्न है कि मिथ्यात्व का दुख कब तक, मिथ्यात्व का दुख कब तक रहता है, कब कब रहता है? इसके बारे में कभी सोचा है किसी ने? क्यों? थकान का दुख कब तक? कि जब तक आराम ना कर ले तब तक थकान का दुख रहता है। एक बार हम आराम कर लेते फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर हमारी थकान छूमंतर हो जाती है। ठीक है, मिथ्यात्व का दुख कब तक है? आपको पता है? बता दूं उत्तर? मिथ्यात्व का दुख 24 घंटे है। कि क्या बात कर रहे हो 24 घंटे, क्यों सिद्धांत? अभी तुम बैठे हो, अभी तुमको किसी चीज का दुख है क्या? लग रहा है किसी चीज का दुख? कि नहीं सर सब बढ़िया है, घर में सब अच्छा है, आज सुबह से मम्मी ने डांटा भी नहीं है, खाना भी अच्छा मिल गया था, पढ़ाई भी हो गई थी, बारिश में भी नहा लिए थे, आज तो हमने खूब एंजॉय करा, हमको तो कुछ भी दुख नहीं है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ, मिथ्यात्व का दुख, ये जो ना दर्शन मोही, ये मिथ्यात्व का दुख 24 घंटे है। और गजब की बात पता है, ये दुख दुख लगता ही नहीं है। मिथ्यात्व का दुख दुख लगता है अपने को? क्यों रुचि आंटी, मिथ्यात्व का दुख दुख लगता है? नहीं लगता। अपन ने लेवल 2 में 5 पाप पढ़े थे, और हम पाप की डेफिनेशन याद है? दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा था? हिंसा। सबसे बड़ा पाप हिंसा। अरे मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। हाँ, और ये मिथ्यात्व का दुख लगता है अपने को? हिंसा क्यों? रुचि आंटी, आपसे चींटी मर जाए तो आपको दुख होता है, और आपका मिथ्यात्व का पोषण हो जाए उस समय अपने को दुख होता है। और जबकि चींटी मारने से बड़ा पाप है मिथ्यात्व। अभी उल्टे मत चले जाना, ध्यान से सुनना। क्यों?
बताओ, शराब पीना बड़ा पाप है कि मिथ्यात्व बड़ा पाप है? क्या सर इसका मतलब हम शराब पीना शुरू कर दें? अरे शराब पीना शुरू नहीं करो, मिथ्यात्व छोड़ना शुरू करो। ठीक है, बड़ा पाप पहले, इसमें ही लिखा है मोक्ष में प्रकाश टोडरमल जी ने। सबसे पहले मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप जानकर के छोड़ो। उन्होंने यूं नहीं बोला सबसे पहले रात्रि भोजन छोड़ो, उन्होंने यूं नहीं बोला रात्रि पानी छोड़ो, कुएं का पानी पियो, या कपड़े छोड़ो, चश्मा छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, घर छोड़ो, नहीं, सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ो। पता है क्यों? पता है क्यों? इसका उत्तर मैं आपको 6 डाला से दूं? दूं जल्दी, समझ जाओगे, सुनना ध्यान से। मुनिव्रत धारे अनंत बारे, ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख सुख लेश न पायो। अरे तुम क्या छोड़ोगे? मुनिराज है ना, मुनिराज, मुनिराज को क्या छोड़ना बाकी रह गया बताओ? ना वो रात में खाना खाते, ना वो कपड़े पहनते, ना वो गाड़ी में घूमते। बताओ कौन सा पाप करते मुनिराज? महाव्रती है ना, कुछ भी पाप नहीं है, कोई हिंसा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चोरी कुशी नहीं, कोई परि 11 अंग 9 पूर्व का भी पाठी हो जाए, पढ़ा था ना 6 डाला में, इतना ज्ञान हो जाए मुनि अवस्था में, और अनंत बार मुनि बनने के बाद में जी नरक निगोद चला जाता। ये जाता क्यों है, मुझको ये समझ नहीं आया आज तक। तो टोडरमल जी उसका जवाब दे रहे कि मिथ्यात्व का त्याग नहीं हुआ। सिद्धम, काय का त्याग नहीं हुआ? मूल मिथ्यात्व का त्याग नहीं, दर्शन मोहनी का त्याग नहीं, मतलब दर्शन मोहनी नहीं छूटा। तो इसका मतलब हम अब क्या करें, क्या दीक्षा नहीं ले? आपके हिसाब से हम दीक्षा नहीं ले क्या? कि दीक्षा तो लो, दीक्षा लेना तो अनिवार्य है, पर उसके पहले एक स्टेप और है जिसको हम स्किप कर देते हैं। कौन सी है वो स्टेप? कौन सी स्टेप है? घर नहीं छोड़े कि घर तो छोड़ो, कपड़े नहीं छोड़े कि कपड़े तो छोड़ो, पर उसके पहले क्या छोड़ो? उस संबंधी मिथ्यात्व छोड़ो। अब ये मिथ्यात्व तो देखो एक शब्द है, मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही है कि एक हफ्ते तक अपन मिथ्यात्व पर बात करें। मेरे को इसमें इतनी सारी चीजें दिख रही है मिथ्यात्व है। पता है मिथ्यात्व मतलब क्या है? क्यों अभी जैसे यहाँ दर्शन मोहनी में अपन ने शब्द बोल दिए, दर्शन मोहनी, मिथ्यात्व, ये तो कुछ शब्द हो गए। अब इसका मीनिंग खोलो जरा। मिथ्यात्व मतलब क्या? पता है, पर में सुख बुद्धि मिथ्यात्व है। अभी यहाँ पे लिखा था ना, क्या लिखा था? उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, मतलब किसी पर में मैं कुछ कर सकता हूं, ये मिथ्यात्व है। रसगुल्ला खाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्यात्व है। क्यों, रसगुल्ले के अंदर सुख है क्या? हाँ, अगर रसगुल्ले के अंदर, देखो एग्जाम्पल दू, अभी एक्चुअली क्या मैं शिखर जी से आ रहा हूँ ना, तो बहुत कुछ सीख करके आया था, आप लोगों को भी थोड़ा बता देता हूँ, सुनो। रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला किसके ऊपर एग्जाम्पल लगाए पाए, चलो बच्चों पे देते हैं। सिद्धम अरहम, दो ही बच्चे दिख रहे हैं आज तो। चलो अरहम भैया, तुमसे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। तुमने एग्जाम में बहुत तैयारी करी थी, ठीक है, रात भर पढ़ाई करी, खेलने भी नहीं गए, खाना भी नहीं खाया, और खूब मन लगा करके पढ़ाई करी, और तुमको पूरा पूरा विश्वास था कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ, ठीक है। एग्जाम हुई, सब कुछ हो गया। अब जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन पता चला कि फर्स्ट आना तो दूर, भाई साहब तो पास भी नहीं हो पाए, फेल हो गए। ठीक है, और फेल भी ऐसा नहीं, कितने 100 में से कितने नंबर आए? ओनली 11 नंबर आए, इतने कम नंबर आए। अब सोचो, और पूरी क्लास पास हो गई है, अकेला आराम फेल हुआ। अब ये सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपके पास में रसगुल्ला लेकर के आया, बताओ रसगुल्ला खाने से सुख मिलेगा कि नहीं? है, क्या बात कर रहे हो, रसगुल्ला तो आपका फेवरेट है, आप तो कितना रसगुल्ला खाते थे। क्यों सिद्धम?
कि सर अभी रसगुल्ले को एक तरफ रखो, मेरा मूड ऑफ है। क्यों मूड ऑफ है? क्यों मूड ऑफ है? मैं फेल हो गया। अरे तो फेल तो तुम हो गए ना, वो तो गई, पास्ट की बात है। अभी तो तुम रसगुल्ला खाओ कि नहीं, इच्छा नहीं है, मन नहीं है। अब ये मन क्यों नहीं है? रसगुल्ले में अगर सुख होता तो तुम रसगुल्ला खा के सुखी हो जाओ ना कभी भी। क्यों? किसी महिला की शादी हुई, अब बच्चे ठीक है, बड़े भी ज्यादा है तो अपन थोड़ा बड़ों वाला एग्जांपल देते हैं। किसी महिला की शादी हुई, रुचि आंटी, है ना, और उसकी आज शादी हुई। ध्यान से सुनना भाई एग्जाम। आज उस महिला की शादी हुई और कल सुबह सुबह उसका पति मर गया। मर गया, ठीक है। अब वो महिला को आपको सुखी करना है, बताओ कैसे करोगे? एक रसगुल्ले से सुखी हो जाएगी महिला? है? नहीं होगी। अच्छा, उसको अपन एक बढ़िया सोने का सेट बना करके देंगे, नेकलेस, तो सोने के नेकलेस से वो सुखी हो जाएगी? अच्छा, वो 10,000 रुपए वाली साड़ी, 10,000 रुपए की साड़ी से तो सुखी हो जाएगी ना वो? क्या बात कर रहे हो, 10,000 रुपए की साड़ी में सुख नहीं है? कि बिल्कुल नहीं है? अभी समझ में आ रही है वो बात? इसका नाम है सुख बुद्धि। सुख बुद्धि मतलब मिथ्यात्व, कि पर वस्तु में सुख मानना, उसमें सुख है नहीं, फिर भी उसमें ये जीव सुख मान करके दुखी होता है। अब मैं जो बता रहा था ना, मिथ्यात्व का दुख 24 घंटे कैसे रहता है, ध्यान से सुनना। अरहम, मिथ्यात्व का दुख 24 घंटे कैसे रहता है? अभी तो सिम्टम अपन लोग सुखी है, ना अपने गर्मी है, ना अपने को कोई मार रहा है, ना अपने को कोई चिढ़ा रहा है, ना अपने को इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं, अपन बढ़िया मजे से बैठे हैं। वो बोल रहे कि नहीं, तुमको मिथ्यात्व का दुख तो 24 घंटे चल, ये जो सुख बुद्धि चल रही है ना, पर वस्तु से सुख है। अब वो पर वस्तु एक शब्द, उसमें सब लगा है ना, वो पर में सुख है। ये जो बुद्धि आपकी 24 घंटे चल रही है, ये आपको 24 घंटे दुखी कर रही है। मान के चलना पक्के में, 24 घंटे आप दुखी हो। क्यों दुखी है? क्योंकि हमने पर में सुख मान रखा है। हमने ऐसा मान रखा है कि पर मेरे चलाने से चलेगा। अब अगर वो नहीं चला तो आप पक्के में दुखी होने वाले। रुचि आंटी, आपने ऐसा मान रखा है कि आपकी बेटी आपके हिसाब से चले। अब ये क्या है? पर का कर्ता बनना, यहाँ पे लिखा है ना, अहम बुद्धि करता है पर है होने। मैं ये शरीर हूं, मेरा इस पर अधिकार है, अब मैं जैसा चाहूं वैसा ये परिणमन करे, वैसा ये चले। तो आपके चलाने से अगर वो जीव चले, ऐसा आप मान रहे हो, तो इसका दुख आपको 24 घंटे है। 24 घंटे, सिर्फ जिस समय वो आपकी बात ना माने उस समय नहीं है, 24 ही घंटे आपको दुख है। हाँ, वो दुख एक्सप्रेस जब हो रहा है, कब? जब वो आपकी बात नहीं मान रही। पॉइंट समझ में आया मेरा? हम्म। आपके घर में मान लो 10 करोड़ तो ज्यादा हो जाएंगे, 5 करोड़, चलो 10 ही करोड़ एग्जाम्पल में क्या जाता है, आपके घर में 10 करोड़ रुपए रखे हुए, है ना। अब वो 10 करोड़ रुपए कल सुबह आकर के आपसे, कोई भी आपका व्यापारी है उसको देना है, तो उसने बोला कि आज बारिश बहुत हो रही है, कल सुबह आकर के आपसे ले जाऊंगा। अब बताओ, वो 10 करोड़ रुपए आपको सुखी कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं? चोरी नहीं हुए, ना चोरी हुए हैं, ना डाका डला है, ना कोई चोर आपके घर में आए। पर पक्का विश्वास मानना, आपको उस 10 करोड़ रुपए का 24 घंटे दुख चल रहा है, दुख। क्यों? कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए। तो क्यों? डाकू आकर के जब 10 करोड़ चुरा लेगा, उस समय वो दुख होगा कि वो दुख कंटिन्यू चल रहा है? कि दुख तो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, वो दुख एक्सप्रेस कब होगा? कि जब वो 10 करोड़ चोरी हो जाएंगे, एक्सप्रेस जब होगा वो। पर दुख चल कब रहा है? 24 घंटे ही चल रहा है। ऐसे ये मिथ्यात्व का दुख, मिथ्यात्व का दुख 24 घंटे का दुख है। इसलिए तो इसको बोला है, ये मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप जान करके सबसे पहले छोड़ो। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो। अब क्या है, अब पर में सुख बुद्धि की बात थी ना, चलो, इस जीव ने मान लो सबको देखा देखी भावुकता में नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया?
कि आज से मैं आलू नहीं खाऊंगा, आलू का त्याग। सुनना ध्यान से, 2 मिनट में बात पूरी करती। आलू का त्याग, रीता आंटी। तो आलू का त्याग करा तो उसने तो अच्छी बात करी ना, तो बुरा करा कुछ? कि रुको, उससे पूछो, तूने आलू संबंधी मिथ्यात्व का त्याग करा? तेरी आलू में सुख बुद्धि तो अभी भी है। अब आलू का तो तूने त्याग कर दिया, अब वो 5 दोस्त सामने बैठ करके आलू की समोसे खा रहे हैं, और इसके मन में क्या चल रहा है? सिद्धम, कहा महाराज जी को आहार देने चले गए थे, अपना क्या रह गया? आलू का समोसा रह गया। ना उस दिन आहार देने जाते, ना वो नियम दिलाते, ना मैं अकेला बैठा होता, आज मैं इन लोगों के साथ एंजॉय कर रहा होता। अब बताओ, वो व्यक्ति सुखी है कि दुखी है? 24 घंटे दुखी है। क्यों? क्योंकि भले व्यक्ति, तूने आलू तो छोड़ दिया, पर जो तेरी आलू में सुख बुद्धि थी ना, तूने उसको नहीं छोड़ा। अब बताओ रुचि आंटी, 5 पाप का त्याग इंपॉर्टेंट है कि जो उससे भी बड़ा मिथ्यात्व है वो इंपॉर्टेंट है? उससे बड़ा जो मिथ्यात्व है ना, उसका त्याग करना वो इंपॉर्टेंट है। हम्म। पर स्त्री सेवन का तो त्याग कर दिया, और पर स्त्री में सुख बुद्धि तभी भी बैठी हुई है। तो तुम हर लड़की को देख देख करके दुखी होगे पक्के में। और विश्वास मानना, पुण्य नहीं हो रहा है, निरंतर पाप का आश्रय बन रहा है, निरंतर। इसलिए उन्होंने बोला, मिथ्यात्व का दुख, पीयूष जी, कितने घंटे है? 24 घंटे। 24 घंटे नहीं, सदा काल। जब तक मिथ्यात्व है, तब तक वो आपको दुखी ही करेगा। ये दर्शन मोहनी, इसलिए इसको सब कर्मों का राजा बोला है। सब कर्मों का राजा। क्यों? अरे, इस एक की वजह से सब 7 कर्म तुमको दुखी होने में निमित्त बनते, इस अकेले की वजह से। ऐसा ये दर्शन मोहनी। समझ में आया? हाँ, सदा इसका दुख है। बहुत है इसमें, तो मैं बोल रहा हूँ ना, हफ्ता भर भी अपन इस पे बात करें तो कम है। ठीक है, फिर भी और विशेष विचार करेंगे भी जिनवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।